जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले आप यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जान लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग 16 फरवरी 2021 से लेकर के 17 मार्च 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए 450 रुपए है, ओबीसी एनसीएल के लिए 350 है, एससी एसटी के लिए 250 है और जो करेक्शन चार्ज है उसके लिए आपको अलग से 300 रुपए फीस पे करनी होगी। जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर जनरल के अंदर रखा जाएगा, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 1/1/2022 तक काउंट की जाएगी, जिसमें कि मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। टोटल वैकेंसी आपकी 882 है और यहां पर जो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे वो आप 12वीं जो कि आपने एग्रीकल्चर स्ट्रीम के साथ की है तब अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या उसके बराबर की योग्यता होनी चाहिए। डिटेल्ड जानकारी आप क्वालिफिकेशन के बारे में नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना होगा। तो यहां पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं वो प्रोसेस फॉलो करते जाना है। यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप पहले से इसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको यहां पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। पर अगर अभी आप फ्रेशर हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा। यहां पर आप सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फेसबुक, गूगल, ट्विटर यानी कि ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से होना चाहते हो वो हो सकते हो। मैं आपको यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें अकाउंट यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर आप गूगल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप गूगल सेलेक्ट करोगे तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर देना चाहते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो यहाँ से, अगर आपके पहले पीसी के अंदर बहुत सारी ईमेल आईडी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको अपनी ईमेल आईडी भर करके आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या करना होगा। तो यहां पर मैं अपनी ईमेल आईडी ये सिलेक्ट कर लेता हूं। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। जो भी पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी का है वो आपको यहाँ पर भर देना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट आपकी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन होगी। लॉगिन होने के बाद आपसे परमिशन मांगी जाएगी। तो अभी आप देखते रहिए, थोड़ा प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप ये ना बोले कि आपने तो बीच में से इंफॉर्मेशन स्किप कर दी और फिर अपने आप फॉर्म को भर दिया। दोस्तों प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले पर एक लिंक आएगा, आपको ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाओगे जहां पर आपके जो ईमेल आईडी का यूजर नेम है वो यहां पर आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आपको यहां पर एक पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा जो कि आपका मनपसंद होना चाहिए और इसमें आपका एक स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और डिजिट और साथ ही एक स्पेशल वर्ड भी होना जरूरी है। और जो आपकी पासवर्ड की जो संख्या है वो 5 से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं यानी कि भर लेता हूं। आपको भी अपनी मनपसंद के अनुसार यहां पर एक पासवर्ड भर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर ये पासवर्ड भर करके दोबारा कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है जो कि वर्किंग होना चाहिए और नीचे जो आपकी ईमेल आईडी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो तो पहले से ही यहां पर अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का अलर्ट आ जाएगा जहां पर दिया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर SSOID अमजद मलिक 5। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू चेंज द पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। साथ ही आपको ये भी रिकमेंड किया जा रहा है कि जब आप फर्स्ट लॉगिन करो तो आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने अब साइन इन का पेज ओपन होगा जो कि आपका सबसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर आपको अपनी SSO ID भरनी है जो कि आपका यूजर नेम होगी और जो कि अभी आपने देखी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब यहाँ पर जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो करते वक्त वो आपको भर देना है।
फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड यानी कि जो सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी नंबर दिया है, ये यहाँ पर आपको भर देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ और भरने के बाद अब मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर जो आपकी जो SSOID यानी कि यूजर नेम है, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। अगर आपका कोई लास्ट नेम है वो डाल देना, वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर नेम फिलअप कर रहे हो, ये नेम आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरने होंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो तो आपने पहले ही भर दिया है। अब आता है टेलीफोन नंबर। क्या आप उसके अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर भर सकते हो। आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, आपको यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस भर देना है। यहाँ पर आपको अपना पोस्टल कोड फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर है बहामास ID इनरोलमेंट नंबर, तो ये आपके लिए नहीं है। और ये भी आपके आधार ID VID ये भी आप यहाँ से भर सकते हो अगर आप चाहो तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी अपडेट आधार नंबर यानी कि अपनी जो आधार कार्ड की वर्चुअल ID है वो यहाँ पर भर सकते हो। और भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर जब आपकी सभी जानकारी भर जाए तो आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहां पर देखोगे अलर्ट में योर SSO प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड ए नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड थ्रू SMS एंड और ईमेल, यानी कि आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज और मेल के माध्यम से भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। अब जब आप ओके कर लोगे तो आपके सामने आपके जो फॉर्म है उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके फॉर्म का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाओगे। यहां पर आप जैसे ही आपके सामने इस तरह के ये ऑप्शन आ जाए, आपको क्या करना होगा, यहां पर आप जैसे नीचे आओगे तो देखोगे रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिलने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDSTET का इस्तेमाल करना होगा और आपको यहां पर काफी कम समय दिया है इस कोड को इस्तेमाल करके 10% की छूट पाने का, क्योंकि अनअकैडमी जल्दी इस प्लान को बंद करने जा रहा है जहां पर आपको 10% की छूट दी जाती थी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी यहां पर आपके लिए लेकर के आया फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर CTT, जहां पर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर 2 इंग्लिश मीडियम की जानकारी या फिर लाइव क्लासेस इन एजुकेटर के माध्यम से इन सब्जेक्ट की इन टाइमिंग पर दी जाएगी, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। और ये आपकी 15 फरवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ टारगेट KVS 2021 से कंप्लीट बैच कोर्स भी यहां पर आपका जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जो कि बेसिकली 12 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और आपको इन एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और यहां पर आपका एक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको सभी बैचेस मिल जाएगी। तो जल्दी से मेरे कोड GDSTET का इस्तेमाल कर लीजिए अगर आप 10% की छूट चाहते हैं, नहीं तो जल्दी ये जो छूट है ये आपको नहीं मिलेगी। तो जल्दी से जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, लिंक के माध्यम से आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021। तो आपको इसके नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम फिलअप करना है। जो भी आपका नाम 10th की मार्कशीट के अंदर है वही नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर अपनी माता जी का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। आपकी DOB क्या हो यहाँ से आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज करनी है। पहले यहाँ से ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद डे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कास्ट कैटेगरी चूज करनी है। अगर आप अन्य स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप राजस्थान से भर रहे हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है। क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप विकलांग है या इनमें से कोई आपकी कैटेगरी है तो वो चूज कर लीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका
रिलीजन है वो रिलीजन आपको चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप जो आपकी दिव्यांग कैटेगरी है इसमें कोई ऑप्शन चूज करते हो तो आपको यहाँ पर अपनी जो स्पेशल कैटेगरी है उसकी उप कैटेगरी भी चूज करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आना है और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डाल देनी है। इसको डालने के बाद अप्लाइंग फॉर, तो आप कौन से एरिया से अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे आपकी एड्रेस की जानकारी आ जाती है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, तो चलिए इसको सिलेक्ट मैं कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए। यहाँ पर आपको अपने जो भी आपका विलेज है उसका नाम एंटर करना है। पिन कोड यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का डाल देना है और फोन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को चेक करके आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आ जाती है, जहां पर नेशनलिटी का ऑप्शन आपके सामने, तो यहाँ से आपको इंडियन चूज कर लेना है। आपकी जो भी होम स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी, तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो भी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपको चूज करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो भी आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक आपको चूज करना है। अगर आप राजस्थान से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके सामने ब्लॉक के ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको अपना ब्लॉक चूज करना होगा। तहसील भी आपको देखने को मिल जाएगी और विलेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बट अन्य स्टेट के लिए ये ऑप्शन नहीं आएंगे, इसलिए आपको इनको इग्नोर कर देना है। अब यहाँ पर कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या भूतपूर्व सैनिक है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो करना है। क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर है तो यहाँ पर भी आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अब जो नीचे एडिशनल कैटेगरी है, अगर इनमें से कोई कैटेगरी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो आपको इनको उसको टिक करना है, नहीं तो आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको पहले तो इस बॉक्स में टिक करना है और टिक करने के बाद आपको सेकेंडरी यानी कि 10th की जानकारी भरनी है। तो सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको नेम ऑफ बोर्ड में उस बोर्ड का नाम देना है जहां से आपने 10वीं पास की है। आपको अपने रोल नंबर को यहाँ पर रोल नंबर के कॉलम में डाल देना है। रिजल्ट में आपको चूज करना है कि आपके नंबर सीजीपीए ग्रेड या फिर परसेंटेज के अंदर थे, मैंने यहाँ से परसेंटेज चूज किया है। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग चूज करना होगा और जो भी आपकी परसेंटेज थी 10th में वो आपको भर देनी है। ग्रेड के अंदर दे रहे हो तो ग्रेड यहाँ पर लिख दीजिएगा। सेकंड है आपका सिलेक्ट वन का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप किसके माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर विद ऑनर्स या फिर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं विद एग्रीकल्चर, हायर सेकेंडरी इन ओल्ड स्कीम विद एग्रीकल्चर, यानी कि बेसिकली 12वीं प्लस आपकी जो 12वीं है वो एग्रीकल्चर के साथ होनी चाहिए। तो आपको ये क्वालिफिकेशन चूज कर लेनी है अगर आप इसके माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। अब जो आपकी 12वीं है वो आपने किन सब्जेक्ट के साथ की है, उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेम तरीके से अपने बोर्ड का नाम देना है और बोर्ड का नाम देने के बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर करना है, जो भी आपका 12th का रोल नंबर है। इसके बाद आपको सेम तरीके से जानकारी भरनी है और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपकी अभी जो 12वीं है वो कंप्लीट नहीं हुई है तो आप रिजल्ट अवेटेड अपीयरिंग भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है अगर आपने यहाँ पर परसेंटेज ऑप्शन चूज किया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, जो भी आपकी परसेंटेज है। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन की जानकारी दे रहे हैं यानी कि बीएससी की जानकारी भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट ग्रुप यानी कि किन सब्जेक्ट के साथ आपने किया उनका नाम लिखना है और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है। बस आपको बोर्ड की जगह अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। रोल नंबर में आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर डालना होगा और इसके बाद जो अन्य जानकारी है वो आपकी सेम ही रहेगी। फिर नीचे आकर के दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट जेपीईजी और साइज आपका 100 KB से 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं। तो इस इमेज को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ओपन करता हूं तो आपका फोटो आ जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर इन हिंदी, यानी कि जो आपका सिग्नेचर है वो आपको हिंदी के अंदर यहाँ पर अपलोड करना है। साइज आपका कितना होना चाहिए वो आपको बोला है कि 20 से 50 KB। तो मैं यहाँ से एक रैंडम इमेज सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लेता हूं तो आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है सिग्नेचर, जो आपका सेकंड का तीसरा ऑप्शन है सिग्नेचर का, इसमें आपको अपना सिग्नेचर
अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं सेम ही अपलोड डॉक्यूमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ। अब आता है बॉडी मार्क। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, तो आपको उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखना है। अगर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका फॉर्म का प्रीव्यू है वो आ जाएगा, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है कि हाँ मेरी जानकारी सही है, और फिर आपको पे फीस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। आपके सामने ये जानकारी आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर पे फीस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। एक बार फिर से ओके करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एग्रीगेटर का जो पोर्टल है वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर अगर नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करनी है तो इसमें से अपना कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करें। इससे जमा करने पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं किसी एरर के आने के। नहीं तो आप यहाँ पर एग्रीगेटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई एक बिल डेस्क चूज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। तो इसके बाद आपके सामने सभी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, जहां पर आप इनमें से दिए गए कोई से भी ऑप्शन से अपनी फीस जमा कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, अमेजन पे, फोन पे। तो जिस भी माध्यम से आप फीस जमा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि फीस जमा करने के बाद अगर आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाती है बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होती, तो ऐसे में आपको कम से कम 48 घंटे वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो अपडेट होगी या फिर आपको रिफंड की जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म 2021 को फॉर्म भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।